वंदे मातरम। आज का क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज में टाइप वाइज सवालों का टाइप वाइज क्लास ले रहे हैं। तो आज का जो टाइप है वो है क्या, आयकर वाला, यानी इनकम में से कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स सरकार को जो देते हैं उसको बोलते हैं आयकर। ठीक है, तो कुछ परसेंट आप सरकार को जो देते हैं तो कैसे मिलता है सरकार को, तो आपका इनकम होगा, उस इनकम का कुछ परसेंटेज निकाल के दे देंगे। यानी यहाँ बात होगा किसका किसका। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद इस सवालों पे आते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, एक हो गया आपके पास टैक्स, एक हो गया इनकम, इनकम ठीक, और एक हो गया टैक्स रेट, उसको क्या बोलेंगे, टैक्स रेट। ठीक, टैक्स रेट किसमें होगा, परसेंटेज में डिसाइड होगा, किसमें, 15%, 10%, यानी सरकार बोल रही है हमको 10% देना पड़ेगा इनकम का। ठीक, 15% देना पड़ेगा किसका, इनकम का। तो देखिए एक हो गया, इसी को बोलते हैं इनकम टैक्स। यानी टैक्स कैसे मिलेगा सरकार को, तो टैक्स बराबर आएगा इनकम, इनकम का कुछ परसेंटेज, उसी को बोलेंगे टैक्स रेट। ये वाला एक रिलेशन मिल गया, इनकम का कुछ परसेंट गुना हो गया तो बन गया क्या, टैक्स। बात क्लियर है। जैसे आपका 50,000 इनकम है और टैक्स लगेगा 5%, तो 50,000 का 5% किसके बराबर होगा, टैक्स के बराबर होगा। यहाँ रिलेशन को समझिए, और सवाल कैसे कैसे पूछा जाएगा कि इनकम बढ़ा, जैसे सवाल इस तरह का है, सवाल इस तरह का है कि एक व्यक्ति की आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला जो कर है, यानी आय पर जो टैक्स लगने वाला है, आयकर 12% से 10% हो जाता है। यानी टैक्स का जो रेट है वो पहले 12% लगता था, अभी 10% लग रहा है। क्यों लग रहा, क्योंकि उसका इनकम बढ़ा है। ठीक है, अभी भी वह उतना ही कर देता है, यानी टैक्स इस बार क्या हुआ, फिक्स। पहले जितना टैक्स देता था आज भी उतने ही टैक्स दे रहा है। तो उसकी बढ़ी हुई आय ज्ञात करें, तो इसमें हम लोग एक्स कुछ नहीं मानेंगे, पहले इसको संबंध को समझिएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे बात हुआ कि ये टैक्स फिक्स है, ये यदि फिक्स है इसका क्या मतलब हुआ कि इनकम इनटू टैक्स रेट जो है वो किसके बराबर हुआ, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी इसको कांस्टेंट रखना है। यदि इसको कांस्टेंट रखना है तो इनकम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टैक्स रेशियो, टैक्स रेट का, यानी टैक्स रेट का जो रेशियो होगा उसका उल्टा रेशियो होगा किसका, इनकम का। बात समझ गए। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इसमें सवालों को बनाते हैं। जैसे एक व्यक्ति की वार्षिक आय कितना बढ़ा, 1.2 लाख रुपये की वृद्धि हुई है, यानी इनकम में वृद्धि दिया है, परंतु आय पर लगने वाला जो कर है 12% से 10% हो जाता है, मतलब कर जो है टैक्स का जो परसेंटेज है वो घट गया। ठीक, अभी भी वो उतने ही कर देता है भाई। ठीक है, पहले कुछ इनकम था उसका 12% लगता था, आज इनकम बढ़ा है तो उसका 10% लग रहा, लेकिन पहले 12% देते थे, उस समय इनकम कम था तो 12% देते थे, कुछ देते थे। अभी 12% ना देके 10% दे रहे हैं, लेकिन पहले जितना पैसा सरकार को देते थे आज भी हम लोग उतना ही दे रहे हैं, यानी टैक्स उतने ही दे रहे हैं। यानी टैक्स हो गया फिक्स, टैक्स क्या हो गया, फिक्स, टैक्स तो उतना ही है, टैक्स फिक्स हो गया। यानी टैक्स यदि फिक्स हो जाए तो इनकम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टैक्स रेशियो। बात समझ रहे हैं, क्योंकि टैक्स बराबर होता क्या है, टैक्स बराबर होता है इनकम इनटू रेट, यानी टैक्स रेट। बात समझ रहे हैं, टैक्स का रेट। तो टैक्स रेट का यदि रेशियो मिल जाए, टैक्स रेट यानी रेट लिख देते हैं, रेट का रेशियो यदि मिल जाए, तो रेट का रेशियो पहले कितना था 12%, अब कितना हो गया 10%, तो इसका रेशियो बना दीजिए, बना दिए रेशियो। ठीक, 5 से कटे, 2 से कटे तो 2 बचे 10, 2 6 12, यानी रेट का रेशियो 6:5 का हुआ। तो इनकम का रेशियो क्या बनेगा, तो बोलेंगे 5:6 का होगा। किनका होगा, 5:6 का होगा। निकालना क्या है, उसकी बढ़ी हुई आय निकालना है, बढ़ी हुई आय निकालना है। तो वार्षिक आय में बढ़ी हुई आय निकालना मतलब ये वाला कितना बढ़ा वो नहीं पूछा, इसका वैल्यू चाहिए। तो दिया क्या है, बोला कितना इनकम बढ़ा है, तो यहाँ पे कितना बढ़ता हुआ दिख रहा है, 1, 1 यूनिट, 1 यूनिट बढ़ता हुआ दिख रहा है, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.2 लाख, 1.2 लाख। ठीक, कितना गुना, 1.2 गुना, 1.2 गुना, ये भी होगा 1.2 गुना। तो आंसर क्या आएगा बताइए, 6 दूनी 12, पॉइंट लगा देते हैं, 6 के 6 और 1 7, यानी 7.2 लाख। आंसर क्या होगा, 7.2 लाख। तो 7.2 लाख हम लोग का आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। जैसे एक सवाल हम लोग लिए हैं ये वाला, जब एक आदमी की आय 6,000 बढ़ जाती है, ठीक, आय क्या हो गया, 6,000 बढ़ा, तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाता है। आयकर की दर क्या हो जाता है, 18% से 15% रह जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जबकि दोनों ही परिस्थितियों में
25% आयकर मुक्त है, यानी दोनों ही परिस्थितियों में 25% जो आपका इनकम है ना उसमें टैक्स सरकार छूट दे दिया, मतलब 25% पे टैक्स नहीं लेंगे दोनों ही परिस्थिति में, तथा दोनों ही परिस्थितियों में वो समान आयकर चुकाता है, यानी समान आयकर मतलब पहले जितना टैक्स देता था आज भी उतना ही टैक्स देता है। इसको और गहराई से समझते हैं। मान लेते हैं पहले का इनकम I1 है, ठीक, I1 का कितने परसेंट पे टैक्स लगता है, बोले 25% पे टैक्स फ्री है, यानी यहाँ इसका भी 75% को सामने ले आए और बोले टैक्स दे दीजिए, तो I1 का 75% लग रहा है। 75% जब लग रहा है उसमें कितना टैक्स लग रहा है, तो बोला 18% लग रहा है, तो इसका कितना लग रहा है बोलिए 18% लग रहा है। तो अभी जो टैक्स हुआ बाद का टैक्स बराबर है, तो बाद का टैक्स कितना होगा, तो बोले I2 इनकम है, मान लीजिए बाद का इनकम कितना बन गया I2, कितना बड़ा है उसको हम लोग बाद में लेंगे, यदि I1 और I2 का रेशियो मिल जाए तो बढ़ा हुआ चीज मिल जाए तो जो निकालना है निकाल लेंगे, ठीक। इसका भी कितना परसेंट कर मुक्त है, 25%, दोनों ही परिस्थिति में टैक्स फ्री है, यानी कितने परसेंट पे टैक्स लगेगा, तो बोले 75% इनकम को साइड में लाते हैं, इनकम का 75% को ले आए और उसका ना हम टैक्स देंगे, 25% साइड कर दिए, 75% को ले आए, और 75% का कितना टैक्स देना पड़ेगा, तो इस बार देना पड़ेगा 15%, इस बार देना पड़ेगा 15%। तो आप यहाँ से एक चीज समझ गए, जब दोनों ही परिस्थिति में 25% टैक्स फ्री है तो उस परसेंटेज को लेके भी कोई फायदा नहीं था, वो तो ऐसे भी कट जाता 75%। बात क्लियर है, यानी हम लोग पहले के जैसा भी बना सकते थे, टैक्स रेट का जो है परसेंटेज का रेशियो का उल्टा रेशियो होगा, इनकम का होगा भी। देखिए यहाँ से देखिए कि I1 बटा I2 निकालना है, मान ले तो I1 बटा I2 मतलब 15% बटा 18%, यही तो होगा। देखिए 15% होता था, 18% नीचे से भाग लग गया, इधर हो गया। अब तीन पाँच 15, 3 6 18, 5 6 का हो गया, कितने का हो गया, 3 से काटे तो 3 5 15, 3 4 18, 5 6 का हो गया, यानी पहले का इनकम यदि 5 था तो अब का इनकम कितना हो गया 6 का। अब इधर से भी जा सकते हैं, उसमें से दिया क्या है और निकालना क्या है, तो बोला उसकी प्रारंभिक आय मतलब आरंभिक आय मतलब I1 निकालना है, इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए कुछ तो देना पड़ेगा, तो बोला बढ़ी हुई आय दिया हुआ है, तो बढ़ा कितना है 6000। तो यहाँ से यहाँ देखिए पहले का इनकम 5 यूनिट दिख रहा, अब का इनकम कितना दिख रहा है 6 यूनिट, यानी बढ़ा कितना है बताइए, तो बढ़ा है 1 यूनिट, बढ़ा कितना 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 6000, कितना है 6000, कितना गुना, तो 6000 गुना, तो ये भी 6000 गुना कर देंगे तो आंसर होगा 5 चौक 30, यानी 30,000, कितना हो गया 30,000, तो हम लोग का आंसर होना चाहिए कितना 30,000। बात क्लियर है, यानी जब दोनों ही परिस्थिति में टैक्स फ्री है 25%, तो सिंपल सा लिख सकते थे कि रेट का रेशियो कितना बन रहा था, रेट का रेशियो बन रहा था 18% इस टू 15%, 18% 15%, तो आप सीधा सीधा इसको मौखिक बना सकते थे कि तो इनकम का रेशियो कितना बनेगा, क्योंकि यहाँ टैक्स फिक्स है, यदि टैक्स फिक्स है तो हम क्या देख रहे हैं, इनकम का रेशियो उसके रेट का रेशियो का उल्टा होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ 6 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 4 18, यानी रेशियो बनेगा 5 6 का। अब देखिए बढ़ी हुई मतलब 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना लिख सकते थे, बोल रहे हैं 6000, कितना 6000, तो निकालना इसका 6 गुना मतलब 6 5 30, यानी 30,000। तो इसको चाहते तो हम लोग मौखिक बना सकते थे। बात क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बहुत अच्छा अच्छा सवाल मिलेगा, चलिए आगे पढ़ते हैं। ये देखिए सेम सवाल है, इसको मौखिक बना के देखिए, देखिए बना सिंपल रखें जो एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक। फाउंडेशन वाला बात अभी एक सुख से नहीं माने। देखिए एक आदमी की आय 28,800 रुपये है, अभी उसकी आय कितना है 28,800, मतलब शुरू का इनकम, ठीक। तो ओरिजिनल का यूज तो बाद ही में कर लेते हैं, जब उसकी आय बढ़ जाती है, उसकी आय बढ़ जाती है तो ठीक है इनकम बढ़ा, तो आयकर की दर 12% से घटकर 10% रह जाता है, मतलब टैक्स थोड़ा सा कम हो गया, पहले 12% था अभी 10%, जबकि दोनों ही परिस्थिति में 30% आयकर मुक्त है, 30% पे टैक्स नहीं लगेगा, तो कितना पे लगेगा 70% पे लगेगा, तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुका था, मतलब पहले का टैक्स और आज का टैक्स बराबर है, यानी इस बार फिक्स फिर से वही बात हुआ कि टैक्स फिक्स हो गया, यानी टैक्स हो गया कांस्टेंट, टैक्स कांस्टेंट स्थिर, ठीक। कांस्टेंट बोलिए स्थिर बोलिए, टैक्स चेंज नहीं हो रहा है, और जब टैक्स चेंज ना हो तो रेट का रेशियो का उल्टा होगा इनकम का रेशियो, और हम लोग को इनकम ही पूछा है। देखिए उसके आरंभिक आय में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए, इस बार वृद्धि तो निकालना है, मतलब अंतर निकालना है, ठीक। पहले का इनकम दिया है आदमी की आय इतना है,
बाद में इनकम बढ़ा है, तो जितना बढ़ा है उठो पूछा है, ठीक। तो एक कुछ मत मानिए, रेशियो से निपटा दीजिए। जैसे हम बोले कि एक तो समझा दिए, इनकम का 70% पे टैक्स लगेगा, ठीक। कितना टैक्स लगेगा, 70% इनकम को ले आए, उसका कितना परसेंट टैक्स लगेगा, तो बोले 12% लगेगा, 12% लिख दिए। बाद में इनकम I2 हो जाएगा, मतलब बढ़ चढ़ के I2 बन गया। अब I2 का कितना परसेंट टैक्स लगेगा, बोले 70% पे टैक्स लगेगा। कितना टैक्स लगेगा, 10%। तो इसका कर दिए 10%। तो अभी आपको समझाएं कि 70% लेके कुछ फायदा नहीं है, अलग अलग होता तो लेने से फायदा होता। बात समझ गए, इसलिए लेके भी दिखा दिए। तो आप बताइए अब I1 और I2 का रेशियो कितना बनेगा, इधर से परसेंटेज उड़ा दीजिए और 2 से काटिएगा तो 2 6 12 और 2 5 6 10, यहाँ बनेगा 5, 12 था 5, और यहाँ बनेगा नहीं, यहाँ बनेगा 2 से काटेंगे 6 और यहाँ बनेगा 5, ठीक। तो I1 I2 का रेशियो क्या बनेगा, I1:I2 कितना बनेगा जल्दी बताइए। तो I1 I2 का ले लेगा I1 यानी 5 और ये हो गया 6, ठीक, बढ़ा हुआ। अब क्या दिया है, तो इसका वैल्यू दिया है, पहले का इनकम दिया है कितना, 28,800, ठीक। निकालना क्या है, अंतर कितना बढ़ा, तो 1 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो 5 यूनिट का वैल्यू दिया है, यानी 5 से भाग लगा दीजिए, 5 5 25, वही 1 यूनिट का वैल्यू होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू मतलब 5 से भाग लगाएंगे, 5 5 25, बचा कितना, 3 बचेगा, 5 7 35, बचा कितना 35, मतलब फिर 3 5 6 30, 1 0, ठीक। तो आया कितना बताइए, 5760, यही 1 यूनिट का वैल्यू ही तो पूछा था, 5760। आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट सवाल आपको बनाना है, देखिए एग्जाम का क्या है सवाल, एसएससी सीजीएल का। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपया बढ़ जाता है, 2 लाख रुपया बढ़ा, ठीक, यानी बढ़ी हुई आय दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके आय पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना है वह 20% से 16% हो जाता है। वह अब पहले की तरह ही कर का भुगतान करना है, उसको पहले के उतना ही टैक्स का भुगतान करना है, ठीक। उसकी बढ़ी हुई आय ज्ञात करें, मतलब बाद की आय निकालना है, पहले के आय दिया हुआ नहीं है, बढ़ा हुआ आय दिया, कितना आय बढ़ रहा है वो दिया है, बढ़ी हुई आय निकालना है, ठीक। कितना बढ़ रहा है ओरिजिनल में 2 लाख, बढ़ने के बाद कितना आय होगा ये निकालना है, ठीक। तो आप जान गए कि रेट कितना बन रहा है, रेट का रेशियो 20% से 16%, सिंपल इसको रेशियो में ले लिए, 20% से 16%। तो आप यदि बोलें कि इसको हम रेशियो बना लेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 4 16 और 4 5 20, तो इनकम का रेशियो क्या बनेगा, तो बोले 4 से 5, ठीक। तो कितना बढ़ता हुआ दिख रहा, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू वास्तव में कितना बढ़ता दिख रहा, 2 लाख, कितना दिख रहा है, 2 लाख। अब 2 लाख मतलब 2 गुना, कहीं दिक्कत नहीं है। निकालना क्या है, निकालना है बढ़ी हुई इनकम, मतलब इसका वैल्यू चाहिए, तो ये 2 गुना होगा यानी 10 लाख। आंसर होगा हम लोग का कितना, 10 लाख। ये एसएससी सीजीएल का सवाल है। अब हम लोग एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट पढ़ने जाएंगे, ये वाला सवाल देखिए, ठीक। क्या बोले, यदि आयकर में 19% की वृद्धि तो शुद्ध आय में 6% की कमी होती है, तो आयकर की दर ज्ञात करें। इस बार रेट निकालना है, आयकर का रेट समझिएगा। एक होता है आपका शुद्ध, यहां बात हुआ क्या क्या, एक होता है आयकर, एक हो गया शुद्ध आय, ठीक, और एक हो गया आयकर, आयकर की दर। देखिए शुद्ध आय बोला, यानी आपका यदि कहीं इनकम हो रहा है, ठीक, इनकम, तो इनकम में से कुछ टैक्स सरकार को देना पड़ेगा, और कुछ टैक्स देने के बाद जो आपके घर पे पैसा आएगा उसको बोलेंगे शुद्ध आय, उसको बोलेंगे हम लोग शुद्ध आय, ठीक। यानी इनकम में से टैक्स हटा देंगे, टैक्स हटाने के बाद जो आपका घर आएगा उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट, नेट इनकम, मतलब आपके घर जो आया शुद्ध आय, नेट इनकम। यानी टैक्स बराबर पूछिए या जो बोलिए, यहां से एक रिश्ता बनेगा कि इनकम बराबर होगा नेट इनकम, नेट इनकम, नेट इनकम प्लस टैक्स। इसको समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, प्लस टैक्स, ठीक। इस रिश्ते को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपका इनकम है 100 रुपया, मान लेते हैं, एक कनेक्शन बनाते हैं 100 रुपया, और आपका टैक्स लग रहा है आपको कितना बोल दें, 20 रुपया। टैक्स कितना लग रहा है, 20 रुपया। तो आपको घर कितना लेके जाना पड़ेगा, 80 रुपया। यानी घर यदि 80 रुपया लेके जा रहे हैं तो टैक्स आपको 20 रुपया लग रहा है। सरकार किसी दिन बोले कि टैक्स को हम बढ़ा देंगे, तो 5 रुपया बढ़ा दिया, ठीक, 5 बढ़ा दिया तो टैक्स हो गया 25। अभी भी आपका इनकम कितना है, 100, इनकम कितना है 100। यदि इनकम अभी भी 100 है तो आपका टैक्स यहाँ नेट इनकम में कुछ घटेगा,
इधर 5 रुपया घटा तो इधर 5 रुपया बढ़ा तो इधर 5 रुपया घटेगा, यानी होगा कितना 75। देखिए आप ओरिजिनल में इधर जितना घटा ओरिजिनल में उतना इधर बढ़ा, मतलब टैक्स 5 रुपया यदि ज्यादा लेगा तो मेरा घर 5 रुपया कम आएगा। बात समझ रहे हैं? यही चीज बात आपको और समझाते हैं। यदि मान लेते हैं कि टैक्स इधर घट जाता, 5 रुपया घटता तो इधर 15 होता, तो इधर इनकम कितना होता 5 रुपया बढ़ता, यानी बनता कितना 85 हो जाता। घर कितना जाता 85, क्योंकि मिला के हम लोग को कितना बनाना है, आपका इनकम है कितना 100, तो घर कितना लेके जाते कितना 85, यानी इधर जितना ओरिजिनल में घटेगा इधर उतना ओरिजिनल में बढ़ेगा, लेकिन परसेंटेज में उसका अलग होगा। क्यों अलग होगा? देखिए ओरिजिनल तो बराबर होगा, इधर जितना इधर उतना, इधर जितना इधर उतना, ठीक, यानी ओरिजिनल वैल्यू दोनों का बराबर है। इधर 5 रुपया तो इधर 5 रुपया, इधर 10 रुपया तो इधर 10 रुपया। मान लेते हैं इधर 10 बढ़ता यानी 30 होता, तो इधर 10 घट के 70 होता। बात क्लियर है? यानी ओरिजिनल में तो सेम है, लेकिन परसेंटेज तो अलग अलग होगा। कैसे? यहाँ 5% बढ़ा तो 5% का परसेंटेज वृद्धि बताइए, तो 5 बढ़ा 20 में, किसमें 20 में, पहले 20 था, 5 बढ़ा 100 में कितना है ना, तो 20 5 100 यानी 25% बढ़ा। परसेंटेज में 25% वृद्धि हुआ, टैक्स में 25% वृद्धि हुआ टैक्स में। तो नेट इनकम में कितने परसेंट का कमी होगा? नेट इनकम में कमी हुआ 5 का। तो आप बताइए 5 का कमी हुआ कितना में, बोलिएगा 5 का कमी हुआ कितना में, 80 में, 80 में, 100 में कितना, 100 में कितना, बात समझ गए? तो 5 16 85 16, तो देखिए यहाँ का परसेंटेज तो कुछ अलग होगा, बातों को समझिए, यहाँ का परसेंटेज कुछ अलग होगा, भिन्न में आया, और यहाँ का परसेंटेज कितना आया 25%। तो परसेंटेज में अलग है, लेकिन उसका ओरिजिनल वैल्यू निकाल देंगे तो सेम होगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे, देखिए, और लगा के हम लोग को क्या निकालना है वो पता चल जाएगा। तो इसको अलग पेज में लेके यहीं लेते हैं। देखिए यदि आयकर में, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है, बात को समझिएगा, एक होता है इनकम, एक होता है नेट इनकम, और एक होता है आपका टैक्स। टैक्स आयकर में इसमें 19% बढ़ा, बात यही बोला। शुद्ध आय में 6% की कमी होता है, इसमें 6% घटा, परसेंटेज में 6%, लेकिन ओरिजिनल में देखिए इधर ओरिजिनल जितना बढ़ता ओरिजिनल में इधर उतना घटता, ठीक, कमी होता है। आयकर की दर ज्ञात करें, कुछ बोला नहीं है, आय बढ़ा नहीं बढ़ा कुछ बोला ही नहीं, मतलब यही सब में चेंज हुआ, ठीक। तो बोले आयकर की दर बताइए, तो यानी आयकर की दर यदि निकालना है, यहाँ यदि आयकर की दर पूछा जाए तो इनकम में से ना टैक्स लगेगा, तो इनकम कितना है 100, तो टैक्स कितना दे रहे हैं 20, यानी 20% टैक्स दे रहे हैं। अभी इनकम कितना है 100 और टैक्स कितना दे रहे हैं 25, यानी टैक्स कितना हो गया 25%। अभी इनकम है 100, टैक्स दे रहे हैं आप 15, यानी टैक्स कितना, रेट कितना 15%, यानी इनकम का नो टैक्स होगा। तो यानी हमको रिलेशन चाहिए इनकम, नेट इनकम और टैक्स में, या इनकम मिल जाए टैक्स मिल जाए तो टैक्स का रेट मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए एक बात, क्या ये तीनों में संबंध तो ये वाला है, यदि ये दोनों मिल जाए तो ये भी मिल ही जाएगा, मिल जाएगा। देखिए आयकर में 19% की वृद्धि, मतलब टैक्स का 19% जितना भी बढ़ेगा नेट इनकम का उतना परसेंट घटेगा, यानी नेट इनकम का 6% उतना ही होगा जितना टैक्स का 19% होगा। देखिए नेट इन टैक्स में जितना बढ़े, ओरिजिनल जितना बढ़ा, नेट इनकम में ओरिजिनल में उतना ही घटा। इधर का ओरिजिनल वैल्यू वृद्धि और इधर ओरिजिनल का कमी, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, यानी उसका ओरिजिनल वैल्यू तो सेम होगा। यानी टैक्स का 19% निकालने पर जो वैल्यू आएगा, नेट इनकम का 6% निकालने पर वही वैल्यू आएगा। यहाँ से हमको एक रेशियो मिल जाएगा, किसका, टैक्स बटे नेट इनकम। टैक्स और नेट इनकम का रेशियो मिला कितना 6/19, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दीजिए, तो यहाँ से रिश्ता बना कि टैक्स बराबर, हम लोग एक रिश्ता ले सकते हैं कि टैक्स बराबर होता है टैक्स प्लस नेट इनकम। तो नेट इनकम कितना दिख गया 19, टैक्स कितना दिख गया 6, और टोटल आय कितना हो जाएगा, तो ये दोनों का योग कितना 25, ठीक। तो टैक्स का परसेंटेज बताइए, तो बोला टैक्स का परसेंटेज होगा कितना, देखिए तो टैक्स लग रहा है 6 का, इनकम है कितना 25 का, 100 में कितना 25 का 100, 25 4 100 4 24%, तो टैक्स का दर होगा कितना 24%। बात समझ गए? नेक्स्ट सवाल और एक लेते हैं इसी टाइप का। देखिए यदि आयकर में 17% की वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 3% की कमी होती है, आयकर की दर ज्ञात करें। मतलब वही बात है कि यहाँ आयकर में 17% का वृद्धि, मतलब टैक्स का ओरिजिनल 17% निकाल देते हैं, है ना, शुद्ध आय का, नेट इनकम का
नेट इनकम का 3% कमी, उसका ओरिजिनल निकाल देते हैं तो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमको मिल गया टैक्स बटे नेट इनकम। टैक्स बटे नेट इनकम कितना मिलेगा? 3% बटे 17%। देखिए नेट इनकम तो ज्यादा ही होगा, परसेंटेज उड़ गया, तो यहाँ से एक रिश्ता मिला, इनकम बराबर होगा टैक्स प्लस नेट इनकम। ठीक, तो टैक्स कितना दिख रहा है? 3, नेट इनकम कितना दिख रहा है? 17। ओवरऑल इनकम कितना होगा? 20। इस बार बताइए, इनकम है 20 और टैक्स मिल रहा है, टैक्स लग रहा है 3, यानी 3 का टैक्स लगेगा 20 में, 100 में कितना? 100 में कितना? बात समझिए, तो 20 5 100 यानी 15% टैक्स लगेगा। कितने परसेंट टैक्स लगेगा? 15%। आंसर होगा हम लोग का कितना? 15%। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और डिटेल वीडियो जरूर देखिए इस तरह का सीरियली। थैंक यू सबका।